हालेलुया। थोड़ा मुस्कुराइए भी। इतना डरावना करके देखेंगे तो डिलीवरेंस सेशन करने की जरूरत नहीं, शैतान अपने आप भाग जाएगा। थोड़ा मुस्कुराइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, आज कल हम लोगों ने एक सेशन किया, वो था ओवरकमिंग डिप्रेशन, ओवरकमिंग फेलियर्स। और आज हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे जो अनंत जीवन के साथ रिलेटेड है। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके साथ हम लोगों को ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि अनंत जीवन में किस प्रकार का जीवन है, अनंत जीवन में क्या है। हम लोग ब्रीफ आइडिया पाएंगे इस वचनों के द्वारा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला वचन और साथ में पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 34। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 34। तब राजा अपने दाहिनी ओर वाले से कहेगा, हे मेरे पिता के दाहिने लोग, धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। वचन कहता है क्या? हे मेरे पिता के धन्य लोग, धन्य लोग। और प्रभु का वचन क्या कहता है? लूकस का सुसमाचार 11 का 28 देखेंगे। वचन कहता है, धन्य है वे जो लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते और उसका पालन करते हैं। तो जब हम लोग वचन को सुनते हैं, पालन करते हैं, हम धन्य हो जाते हैं। और वचन कहता है, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। हम लोग केवल अनंत जीवन के लिए अभी तैयार किए नहीं गए हैं। वचन कहता है आदि से, पहले से, संसार की शुरुआत से, तुम्हारे संसार में आने से पहले, माता के गर्भ में आने से पहले ही परमेश्वर ने तुम्हें चुना है अनंत जीवन के। तो इस वचन को क्लेम करते हुए आइए हम लोग इस प्रार्थना को 3 बार बोले। हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझे बचा, हे यीशु मुझे चंगा कर, हे यीशु मुझे मुक्त कर। हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझे बचा, हे यीशु मुझे चंगा कर, हे यीशु मुझे मुक्त कर। हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझे बचा, हे यीशु मुझे चंगा कर, हे यीशु मुझे मुक्त कर। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना तू याद रख ले, वरना तू याद रख ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। दूसरे वचन पे एक साथ पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य, बाइबल का सबसे अंतिम ग्रंथ, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशना ग्रंथ, बुक ऑफ रेवलेशंस, अध्याय 21 का पद संख्या 1, 3 और 4। आइए एक साथ पढ़ेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा। परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे।
और परमेश्वर आप उनके साथ रहेंगे और उनका परमेश्वर होगा और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी और शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। तो वचन कहता है जब हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसके सिंहासन हमारे बीच में होगा। और जब कुछ रेवलेशंस मिला है स्वर्ग में, जितने भी लोग हैं संत हैं उनसे जब प्रार्थना में लोगों को रेवलेशंस मिलता है, एक रेवलेशन में ये लिखा है कि स्वर्ग में इस प्रकार का फीलिंग होता है, परमेश्वर का सिंहासन है और बहुत सारे आत्माएं हैं स्वर्ग में, लेकिन हर आत्मा को ऐसा ही लगता है कि वो सीधा परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। ये कृपा प्रत्येक को प्रदान किए गए और वचन कहता है वहां पर मृत्यु नहीं होगी, शोक नहीं होगी, विलाप नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, टेंशन कुछ भी नहीं होने वाला। पहली बातें जाती रही, जो भी संसार में है वो चली जाती रहेगी और जो अनंत जीवन में है उसमें केवल एक ही चीज है, आनंद, प्रेम, शांति, जो भी पवित्र आत्मा के वरदान है यही उस जीवन में बने रहेंगे। तो आइए इस वचन को क्लेम करें अपना जीवन के लिए और बोले, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझे बचा, हे यीशु मुझे चंगा कर, हे यीशु मुझे मुक्त कर, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझे बचा, हे यीशु मुझे चंगा कर, हे यीशु मुझे मुक्त कर, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझे बचा, हे यीशु मुझे चंगा कर, हे यीशु मुझे मुक्त कर। अगले वचन को देखते हैं एक साथ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 2 और 3, बहुत सुंदर वचन है। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्स 2 एंड 3। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है, बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे निवास स्थान है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। यीशु स्वयं मेरे और आपके लिए स्वर्ग में एक भवन तैयार कर रहे हैं, एक बंगलो तैयार कर रहे हैं, एक कमरा तैयार कर रहे हैं। वचन कहता है मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जहां यीशु है वहां हम भी रहेंगे। और वचन के अनुसार यीशु स्वयं, कोई दूत नहीं आने वाला, कोई संत नहीं आने वाला, बल्कि स्वयं यीशु हमें लेने के लिए आएगा जब हमारे अंतिम समय आती है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम बोले,
हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझे बचा, हे यीशु मुझे चंगा कर, हे यीशु मुझे मुक्त कर, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझे बचा, हे यीशु मुझे चंगा कर, हे यीशु मुझे मुक्त कर, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझे बचा, हे यीशु मुझे चंगा कर, हे यीशु मुझे मुक्त कर। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 17, Revelation chapter 2 verse 17, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। जिसके कान हो वह सुन ले। कभी कभी कान होकर भी हम बहरे हो जाते हैं, इसलिए वचन कहता है जिसके कान हो वह सुन ले। क्या सुन ले? मैं विजयी को छिपा हुआ मन्ना और एक सफेद पत्थर प्रदान करूंगा, जिस पत्थर पर नया नाम अंकित होगा, जिसको पाने वाले यह अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। मुझे और आपको जो विजय होकर के स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, हमें छिपा हुआ मन्ना मिलेगा। जो मन्ना हमारे पूर्वजों ने कहाँ खाई थी? रेगिस्तान में इजरायलियों ने खाई थी। और आज वही मन्ना मुझे और आपको, वो मन्ना से भी सबसे बड़ा क्या मिल रहा है? पवित्र परम प्रसाद यूखरिस्ट मुझे और आपको मिल रहा है। तो ये वचन तो संसार में ही पूरा हो गया है, ये वचन तो संसार में ही पूरा हो गया है। और उसे पत्थर पर नया नाम अंकित होगा, जिसके पाने वाले के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। जब हम लोग जाएंगे तब सफेद पत्थर मिलेगा, नया नाम लिखा हुआ, तभी हमें पता होगा कि वो पत्थर का क्या मतलब है। तो इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझे बचा, हे यीशु मुझे चंगा कर, हे यीशु मुझे मुक्त कर। हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझे बचा, हे यीशु मुझे चंगा कर, हे यीशु मुझे मुक्त कर। हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझे बचा, हे यीशु मुझे चंगा कर, हे यीशु मुझे मुक्त कर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तू,
मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा आदर और महिमा हो तेरी तू ही हमारा खुदा पूरी हो तेरी ही मर्जी आए तेरा राज यहाँ बीमारी बस तेरा सर झुका तेरा मुझ पर असर ना चल सका ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान अगले वचन को देखते हैं योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6। ईसा ने उससे कहा, क्या कहा? मार्ग सत्य और जीवन कौन है? मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। वचन कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। यही हम लोग हमारे भारत के धर्म ग्रंथों में हम यही सुनते हैं, क्या? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। हमारे भारत के पुराने ऋषि मुनियों ने सही कहा। असतो मा सद्गमय, फ्रॉम फॉल्स टू ट्रूथ, मार्ग सत्य की तरफ। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से होकर ज्योति तरफ। मृत्युर्मा अमृतम गमया, मृत्यु से जीवन की तरफ। मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। किसके बारे में लिखा गया है? यीशु के बारे में लिखा गया। यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 21। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 21।
मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूँ। जिस प्रकार से वो विराजमान है वैसे ही वो विजयी को क्या देंगे, वो सिंहासन देंगे। जितने भी विश्वास में दृढ़ होकर अंत तक रहते हैं, प्रभु का वचन कहता है जो अंत तक रहेगा विश्वास में, वचन कहता है जिस सिंहासन पर मैं बैठा हूं उनको उन्हीं सिंहासन पर बैठाऊंगा। और जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूं वैसे ही तुम बैठने वाले हो। और यूहन्ना के 6:38 को साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा मुझे पूरी करनी है और उसकी इच्छा पूरा करना ही मेरा उद्देश्य है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, यही वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना करें, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझे बचा, हे यीशु मुझे चंगा कर, हे यीशु मुझे मुक्त कर, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझे बचा, हे यीशु मुझे चंगा कर, हे यीशु मुझे मुक्त कर, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझे बचा, हे यीशु मुझे चंगा कर, हे यीशु मुझे मुक्त कर। प्यारे भाई बहनों, अनंत जीवन के बारे में यही वचन है जो हम लोगों ने देखा है। और अंत तक जो भी विश्वास में दृढ़ रहता है परमेश्वर उसको अपना सिंहासन देंगे, उसको अपना मुकुट पहनाएंगे। कितनी सुंदर बात है, छिपा हुआ मन्ना देंगे। इस वचन को फिर से बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बाद में फिर से आप पढ़िएगा, इस सेशन को वापस देखिएगा। सुंदर सुंदर वचन है। और कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल खुद ही बचकर नहीं जाना है, दूसरों को भी बचाना है। जितने लोग बुरे बुरे कामों में बच्चे लगे हुए हैं, अंधकार के कामों में लगे हुए हैं, बुरे बुरे नशों में पड़े हुए हैं, बुरे बुरे वासना में पड़े हुए हैं, और बहुत सारे बुरे बुरे चोरी छकोरी डकैती में पड़े हुए हैं, सबों को ज्योति देना है, सबों को ज्योति देना है। जो अकेले हैं उनको हमें प्रभु की ज्योति देना है। इन्हीं हाथों से वचन दिखाना है, इसी मुख के द्वारा वचन प्रचार करना है। मेरा ये हाथ रोले प्रभु, तिम्रो वचन दिखाना। मेरा ये हाथ रोले प्रभु, तिम्रो वचन सुनाना।
महीना पवित्र इसलिए प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें फैलाना है। हम लोग आत्मा को कैसे बचाएंगे? पवित्र वचन सुना करके, वचन फैला करके। ऐसे ही जाकर के हाथ उठा के हालेलुया हालेलुया ऊपर जंप करेंगे, लोग भाग जाएंगे? नहीं। हम लोग सोचते हैं जहां कर भी जाकर के लोगों के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, लोग ठीक हो जाएंगे। वचन को भेजें, वचन सीखें, वचन पढ़ें और प्रचार करें। मेरा ये हाथ रोले प्रभु तिम्रो वचन सिखाना मेरा ये ओठ रोले प्रभु तिम्रो वचन सुनाना प्रशंसा महिमा देना पवित्र पानी दे प्रशंसा महिमा देना पवित्र पानी दे ऋणात्याचार जहाँ तिम्रो हुन्छ प्रेमा न्याय देखाउन सकौ बैरीलाई पनि प्रेम गरी तिम्रो साक्षी बन्न सकौ मेरा ये हात रोले प्रभु तिम्रो वचन देखाउन मेरा ये ओठ रोले प्रभु तिम्रो वचन सुनाउन प्रशंसा महिमा देना पवित्र पानी दे प्रशंसा महिमा देना पवित्र पानी दे। एक भेद रोजरी माला बिनती के बाद 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग फिर से प्रभु की आराधना करने के लिए आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु।